बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे तालाब था। उसी तालाब पर रोज सुबह एक जोड़ा आता था, गुड्डू और चंपा। दोनों मेहनती, ईमानदार और अपने काम से बहुत खुश रहने वाले थे। गुड्डू रोज तालाब से मछली खरीदता, घर लाकर तलता और देसी फिश फ्राई बेचता। गांव वाले उसकी मछली के दीवाने थे, मगर आज सुबह कुछ गड़बड़ थी। अरे जगन भाई, कल जो मछलियाँ दी थी ना, सब बासी थी, बासी। गांव वाले बोले कि गुड्डुआ अब नाम खराब कर देगा। आज मुझे चाहिए तो बस ताजा मछलियाँ, नहीं तो दुकान बंद समझो। अरे गुड्डू भैया, आप भी ना गुस्सा ऐसे करते हो जैसे मछली पकड़ना खेल हो। अब मछलियाँ कोई पेड़ पर लटकती हैं क्या जो तोड़ के दे दूं? भैया, जाल डालने में वक्त लगता है, पानी में उतरना पड़ता है, पैर में कीचड़ चिपकती है और मछली जब तक खुद ना चाहे वो फंसती भी नहीं। अरे हाँ भाई, पर बात ये है कि मेरे घर पे लोग लाइन लगाए खड़े हैं। सुबह से सब चिल्ला रहे हैं, गुड्डुआ मछली कब देगा, गुड्डुआ मछली कब देगा। अब मैं क्या बोलूं उन्हें कि जगन भाई तालाब में ध्यान लगा रहे हैं। हाँ। अरे छोड़ो ना गुड्डू, इतना गुस्सा क्यों करते हो हर बात में? जगन भाई भी बेचारे क्या करें, मछली कोई बकरी तो है नहीं कि बांध के रख दें। वाह चंपा बहन, आज तो आपन बड़ी बात कह दी। अरे मछली पकड़ना धंधा नहीं, इबादत है, इबादत। जिस दिन मछली हाथ से फिसल जाए उस दिन लगता है जैसे किस्मत हाथ से निकल गई। लो भैया, अब की बार बिल्कुल ताजी है, अभी अभी तालाब की गोद से निकली है। अगर इसे खाओगे ना तो पूरे गांव में खुशबू फैल जाएगी। बस यही बात चाहिए थी जगन भाई, अब मेरा नाम फिर से ऊंचा हो जाएगा। आज सबको बोलूंगा, आओ खाओ गुड्डू की देसी फिश फ्राई। हाँ! गुड्डू और चंपा मछलियों को टोकरा में रखकर घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, मगर घर के पास पहुंचते ही उनके कदम ठिठक गए, क्योंकि वहां भीड़ का सैलाब लगा था। अरे गुड्डुआ, तू कहाँ मर गया रे भाई? सुबह से हम सब भूखे पड़े हैं और तू अब टोकरी लेकर चला आया जैसे कोई बारात में शामिल होके आया हो। देख, पेट में ऐसा भूख का तांडव मचा है कि अगर तू और देर करता ना तो तेरा घर ही खा जाते हम सब। अरे ओ रामलाल भैया, जरा धीरे बोलो ना भाई, ये कोई बासी चीज नहीं जो दुकान से उठा लाऊं। ये मछली है, मछली। तालाब से निकालनी पड़ती है, धोनी पड़ती है, काटनी पड़ती है, और जब तक वो ताजी ना हो ना तब तक मेरे हाथ तलने को नहीं उठते। तुम सब कहते हो गुड्डुआ की मछली का जवाब नहीं, तो फिर थोड़ा सब्र भी तो रखो ना यार। अरे गुड्डू बेटा, हम तो सुबह से बर्तन मांज मांज के थक गए। सोचा था 2 बजे तक खा लेंगे तेरी मछली, फिर सुस्ता लेंगे थोड़ी देर, पर तू तो आज पूरा दिन लगवा दिया। अब बच्चे भी रो रहे हैं और मियाँ बोले जा रहे हैं, अरे तेरी गुड्डुआ के नाम की रट लग गई है। अब जल्दी कर बेटा, वरना घर में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। अरे भौजी, आप भी ना बातों में मिठास ऐसी कि मछली भी सुन ले तो खुद तवे पर आ बैठे। बस 2 मिनट का काम है, अभी चूल्हा जलाता हूँ। ऐसी खुशबू फैलेगी कि पूरा मोहल्ला कहेगा, वाह रे गुड्डू, तू तो लाजवाब है। सब लोग थोड़ा पीछे हटो ना, धुआं उड़कर नाक में चला जाएगा तो बाद में बोलोगे कि गुड्डुआ की मछली में धूल पड़ गई। अरे शांत रहो सब, कोई भागा नहीं जा रहा। हर किसी को मिलेगा और सबको बराबर मिलेगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, भगवान कसम गुड्डू सबका पेट भर देगा। ए चंपा भौजी, तुमको देखकर तो अब भूख और बढ़ गई। ऐसी बात करती हो कि लगता है मछली नहीं, कहानी खिला दो तो भी मजा आ जाए। अरे लाज रखो ना भैया, दिन दहाड़े सब देख रहे हैं, मछली की बात करो, बाकी बातें रात को अपनी मेहरारू से करना। गुड्डू झटपट अंदर गया, लकड़ी का चूल्हा जलाया, पुआल डाला और बोला, ए चंपा, तेल लाओ जल्दी। देखो, जनता का धैर्य जवाब दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि भूख में सब मेरा ही सिर तल दें। ले आ रही हूँ गुड्डू, बस देखना ध्यान से। तेल गरम हो जाएगा तो हाथ मत डाल देना। पिछली बार जैसे जलाए थे ना,
3 दिन तक उंगलियां फूली रहीं। अरे वो तो पुराना किस्सा है। अब तो मैं मछली पलटने में ऐसा उस्ताद हूँ कि तेल भी सलाम ठोकता है। तेल गरम हुआ और जैसे ही पहली मछली कढ़ाई में गिरी, छन, पूरा माहौल महक उठा। सुगंध ऐसी कि लोगों के मुंह से आवाज निकली। अरे वाह, अब तो जान आ गई। गुड्डुआ का हाथ सोने का है रे। इतनी खुशबू तो फूल में भी नहीं होती जितनी तेरी मछली में होती है। अरे भगवान करे तेरी दुकान पर कभी धुआं ना बुझे और तेरी थाली कभी खाली ना रहे। इतना सुनकर गुड्डू बाहर आता है। भौजी, ऐसे बोलोगी तो आंखें भर आएंगी। हमारा तो बस एक ही सपना है, लोग खाएं, पेट भरे और खुश होकर जाएं। नाम की लालच नहीं है, बस इज्जत बनी रहे और गांव बोले गुड्डू सच्चा है, मेहनत वाला है। अगली सुबह सूरज निकल चुका है। तालाब के किनारे हल्की धुंध है। गुड्डू और चंपा टोकरी लेकर पहुंचे हैं, मगर आज तालाब पर जगन नहीं दिख रहा। अरे ये क्या बात हुई चंपा? रोज का वक्त है और आज ना तो जगन दिख रहा है ना उसकी नाव। कर तो बोला था भैया सुबह जल्दी आ जाना, ताजी मछलियां दूंगा। अब खुद ही गायब। हाँ, और कल ही तो मैंने कहा था जगन भैया देर मत करना, मेरे घर मेहमान आने वाले हैं। अब देखो हम यहाँ खड़े हैं जैसे किसी मेले का इंतजार कर रहे हों। जाने कौन सा काम लग गया होगा उसे। पर यार रोज रोज ये इंतजार भी सही नहीं है। हमें भी अपना काम छोड़कर आना पड़ता है। गुस्सा मत करो गुड्डू, हो सकता है कुछ परेशानी में हो। इतने साल से मछली वही देता है, कभी आज तक गायब नहीं हुआ। चलो उसके घर तक चलते हैं, पूछते हैं क्या बात है। हाँ चलो, लेकिन अगर उसने कोई चाल चली होगी ना तो इस बार सीधा बोल दूंगा। अब और नहीं भाई, या तो वक्त पर दे या फिर हम किसी और से लेंगे। बस बस, अब इतना गरम मत हो, पहले देख तो लो क्या हुआ है। हर बार तू ऐसे ही भड़क जाता है जैसे जगन मछलियां नहीं तेरे खेत बेच गया हो। हाँ ठीक है, तू भी ना बात को हंसी में उड़ा देती है। चल चल देखते हैं मामला क्या है। थोड़ी देर बाद दोनों जगन के घर पहुंचते हैं। अब बताओ भैया, मैं क्या करूं? मुखिया जी सुबह सुबह आ धमके, बोले पैसा दो नहीं तो दुकान बंद। मैंने तो बस मछलियों का धंधा चलाने के लिए उधार लिया था, अब इतने जल्दी कैसे दूं? अरे जगन भाई, क्या बात है, आज तालाब पर आए नहीं? हम तो सोच रहे थे कहीं बीमार ना पड़ गए हो। अरे गुड्डू भैया, बीमार नहीं, पर मुसीबत बड़ी आई है। मुखिया से कुछ महीने पहले उधार लिया था नाव के जाल खरीदने को। अब वो आज सुबह सुबह आया है, कह रहा है आज ही पूरा पैसा चाहिए, नहीं तो तेरी नाव उठवा लूंगा। अरे पर इतनी जल्दी कौन उधार वसूलता है, कुछ तो वक्त देना चाहिए। बस यही तो कह रहा था मैं भी चंपा भौजाई, पर मुखिया जी कौन मानने वाले हैं। बोले मेरा भी कर्ज चुकाना है, वरना मैं तुम्हारे जाल फेंक दूंगा तालाब में। ये तो बहुत बुरा हुआ जगन भाई। चलो पहले कुछ सोचते हैं, काम बंद नहीं होना चाहिए। तुम मेहनती आदमी हो, इस गांव में सब तुम्हारा मछली का इंतजार करते हैं। कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लेंगे। अब उपाय क्या निकलेगा भैया, ना घर में पैसा बचा है ना कहीं से उधार मिल रहा है। बस यही डर है कि अगर आज मुखिया फिर आया तो मेरी नाव चली जाएगी। जगन भाई हिम्मत मत हारो, भगवान ने मुसीबत दी है तो रास्ता भी देगा। हम भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ तू चिंता मत कर, आज रात तक कुछ सोचते हैं। चाहे गांव में बात करनी पड़े, लेकिन तेरा धंधा बंद नहीं होने देंगे। सुनो जगन, तुम परेशान बिल्कुल मत रहो। कल सुबह भोर में हमारे घर चले आना, समझे? मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी और फिर परसों से तुम उसी तालाब में उतर जाना, मछली पकड़ना शुरू कर देना। जब मछली आएगी तो मैं अपनी दुकान फिर से खोल दूंगी, सब अपने पुराने ढर्रे पर लौट आएगा। बस तुम मन छोटा मत करो। ठीक है भौजाई, आप जैसा कहो वैसा ही होगा।
मैं कल भंवरी भोर में आपके दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। आपने इतना भरोसा दिखाया, इतनी बातें बोल दी। अब मैं आपके एहसान से कभी उबर नहीं पाऊंगा। आपने तो मुझे फिर से जीने की वजह दे दी भौजाई। इतना सुनकर दोनों चुपचाप घर की ओर चल पड़े। और घर पहुंचकर दोनों बातें करने लगे। सुनो गुड्डू, अगर आज हमने जगन की मदद नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। गांव में बहुत मछुआरे हैं जो बासी मछलियां देते हैं, गली सड़ी, मगर जगन ने आज तक हमें कभी एक खराब मछली नहीं दी। उसी की बदौलत तो हमारी दुकान चल रही है। लोगों को भरोसा है कि गुड्डू की फिश फ्राई ताजी होती है, और वो भरोसा जगन की ईमानदारी से बना है। हाँ चंपा, तू बिल्कुल सही कह रही है। जगन सीधा सच्चा है, गरीब है मगर दिल का अमीर। अगर उसका साथ टूट गया तो हमारी दुकान का नाम भी फीका पड़ जाएगा। कल सुबह ही उसको कुछ पैसे दे देना ताकि वो मुखिया का कर्ज चुका सके। बाकी मैं सोच लूंगा आगे क्या करना है। चल अब सो जा, बहुत रात हो गई है, नहीं तो सुबह मछली भी नहीं बना पाएंगे। इतना कहकर दोनों बिस्तर पर लेट गए। और फिर अगली सुबह, अरे गुड्डू भैया, जल्दी बाहर आओ। अरे सुबह सुबह किसका दरवाजा तोड़ने चला आया रे तू? अंदर आजा, पहले सांस तो ले ले। नहीं भैया, वक्त नहीं है। मुखिया आज ही नाव लेने आ रहा है। अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी नाव खींच ले जाएगा और फिर मैं मछली पकड़ भी नहीं पाऊंगा। आप जल्दी से जो भी पैसे दे सकते हैं दे दीजिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। आपकी दुकान भी बंद पड़ जाएगी। अरे पगले, घबराता क्यों है रे? मैं हूं ना। लो ये पैसे, ये समझो तुम्हारा ही हक है। जब तक तेरे हालात ठीक नहीं हो जाते वापस करने की कोई जल्दी नहीं है। जब मन करे तब लौटा देना, बस बदले में मछलियां टाइम से देना। और हाँ, ताजी देना, बासी नहीं। लो जगन, ये पैसे संभाल कर रखो और सीधे मुखिया के घर जाओ, बिना डरे। सीना तान के बोलना कि ये रहा तुम्हारा हिसाब। और फिर मुखिया के घर की ओर निकल पड़ा। मुखिया जी नमस्ते। मैं आज आपका पूरा पैसा देने आया हूं। आपने कहा था कि नहीं दिया तो नाव ले लोगे, तो सोच लिया कि पहले हिसाब साफ कर दूं। ये लीजिए आपके पैसे। क्या रे जगन, कल तो तू कह रहा था कि तेरे पास 1 रुपया नहीं है, और आज तेरे पास इतने पैसे कहां से आ गए? सच सच बता, चोरी की है क्या या किसी के घर से उठा लाया है? अगर कुछ गड़बड़ निकली तो सारा गांव तेरे खिलाफ खड़ा कर दूंगा। मुखिया जी, मैं सीधा आदमी हूं, कभी चोरी नहीं की। पैसा कहां से लाया वो आपकी चिंता नहीं होनी चाहिए। आपको तो बस अपना हिसाब चाहिए ना, फिर ये सवाल जवाब क्यों? और सुन लीजिए, मैंने ये पैसे गुड्डू भैया से उधार लिए हैं। उन्होंने भरोसा किया मुझ पर, क्योंकि मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। गुड्डू? वही गुड्डू मछली वाला? अरे उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया? कल तक तो अपने घर की छप्पर तक ठीक नहीं थी। इसका मतलब वो बहुत कमा रहा है। फिश फ्राई बेच बेच के अच्छा खासा धंधा जमाया है। हूँ जो मेहनत करेगा वही तो कमाएगा सेठ। अब इसमें किसी की कमाई को देखकर जलना सही नहीं होगा। ठीक है जगन, पैसा तो पैसा है, चाहे जहां से आया हो। तू जा, तेरा हिसाब साफ। लेकिन सुन, अगली बार जब भी गुड्डू से मिले ना, उसे मेरा सलाम कहना, और कहना मुखिया जी को भी थोड़ा स्वाद चखने बुला ले अपने घर पर। जगन कुछ नहीं बोलता, पैसे देकर वहां से चला जाता है। और फिर इधर मुखिया सोच में पड़ जाता है। तो गुड्डू मछली वाला पैसे छाप रहा है, हाँ? अब देखता हूं उसकी दुकान कैसे चलती है।
अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। भौजी, ओ भौजी, गुड्डू भैया, देखो कौन आया है। खाली हाथ नहीं। अरे ओ जगन, आज क्या बात है? कल तक तो तू परेशान घूम रहा था और आज देख टोकरी भरी पड़ी है मछलियों से। कहां से पकड़ लाया इतना सब सुबह सुबह? भैया, जब इंसान के ऊपर सच्चे लोगों का हाथ होना तो भगवान भी उसके जाल में मछलियां डाल देता है। कल रात मैं तालाब पर बैठा था, आप दोनों का चेहरा दिमाग में घूम रहा था। सोचा भैया भौजी ने इतना भरोसा किया, अगर आज भी खाली हाथ रहा तो खुद की नजरों में गिर जाऊंगा। बस भैया, जैसे ही जाल डाला ऐसा लगा जैसे तालाब की सारी मछलियां मेरे पास ही आना चाहती हों। अब सोचो, ये मछलियां आप दोनों की दुकान पे जाएंगी तो गांव का हर पेट खुश होगा। तू तो सच में भगवान का भेजा हुआ आदमी है। आजकल के जमाने में लोग मदद भूल जाते हैं और तू कर्ज लेकर भी मुस्कुराता हुआ आया। जा अंदर बैठ, थोड़ा पानी पी ले, कुछ खा ले। इतनी भोर में उठकर आया है, तूने कुछ खाया भी कि नहीं? भौजी, भूख बाद में याद आएगी, पहले मछली आपके तवे पर चढ़े तो चैन मिलेगा। देखो ना कितनी मोटी और चमचमाती हैं। आज तो पूरा गांव बोलेगा गुड्डू हलवाई की दुकान फिर से वैसे ही महक रही है। अरे वाह रे जगन, तू तो एकदम सोने का आदमी निकला। कल तुझ पर तरस आ रहा था, आज तुझ पर गर्व हो रहा है। चल अब देर मत कर, ये मछलियां अंदर रख, मैं तवा चढ़ाता हूँ। आज दुकान खुलेगी पूरे ठाठ से। भैया, आज से आपकी दुकान की जिम्मेदारी मेरी। हर सुबह तालाब से ताजी मछलियां लाकर दूंगा और देखना, अब आपकी दुकान का नाम पूरे इलाके में फैलेगा। बस एक दुआ करना, जिंदगी में कभी मछली कम ना पड़े और भैया भौजी का भरोसा कभी ना टूटे। तू जा, अब थोड़ा आराम कर ले, हम आज का सारा काम संभाल लेंगे। भगवान करे तेरी नाव कभी खाली ना लौटे। जदन हंसता हुआ सिर झुकाकर चला जाता है। उसकी चाल में सुकून था और मन में इज्जत का भार। वो अब अकेला मछुआरा नहीं था, गुड्डू और चंपा का परिवार बन चुका था। थोड़ी ही देर में दुकान खुलती है, तेल की महक हवा में फैलने लगती है, तवे पर मछली की तड़तड़ाहट गूंजती है। गांव के लोग धीरे धीरे आने लगते हैं, किसी के हाथ में सिक्के, किसी के चेहरे पर मुस्कान। गुड्डू कढ़ाई में मछली फ्राई करता हुआ कहता है, देखो चंपा, वक्त कैसा पलट गया। कल दुकान सूनी थी, आज देखो फिर से वही रौनक लौट आई। जब मेहनत और सच्चाई साथ होती है ना गुड्डू, तो भगवान भी तवे से खुशबू निकलवाता है। अंदर वे सभी बात करते हैं और बाहर भीड़ उमड़ी रहती है। मुखिया धीरे धीरे चलता हुआ आता है। भीड़ देखता है, दुकान से उठती खुशबू सूंघता है और होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। तो अब ये हाल है गुड्डू का। कल तक तो मुझसे पैसा मांगता था, आज दुकान पर भीड़ लगी है। लगता है अब इस गांव में एक और ढाबा खोलना पड़ेगा, मुखिया का ढाबा, फिश से भी बढ़िया डिश। इतना सोचकर मुखिया वहां से चला जाता है और फिर इधर गुड्डू गांव वालों को अपना फिश फ्राई खिलाता है और फिर गांव वाले उसे अच्छे तरीके से खाकर अपने घर जाते हैं। अगले दिन सुबह जगन मछली लेकर आता है, पर एक संदेश भी लेकर आता है। अरे गुड्डू भैया, सुनो तो जरा, एक बड़ी खबर आई है। अभी अभी तालाब के पास ही सब लोग यही बात कर रहे थे। मुखिया जी ने आज अपना नया ढाबा खोल दिया है, नाम रखा है मुखिया फिश फ्राई वाला। क्या मुखिया जी भी अब ढाबा खोलने लगे? अरे कल तक तो बोल रहे थे कि मछली की बदबू से उन्हें चक्कर आते हैं। हाँ भौजाई, यही तो सबको हैरानी है, लेकिन अब तो उन्होंने बड़ा झंडा लगा दिया है। लाल कपड़े में लिखा है, आज पूरे गांव को फिश फ्राई फ्री में। पूरे गांव के लोग उसी तरफ भागे जा रहे हैं। मैं तो सोच रहा था कि आज तुम्हारे यहाँ कौन आएगा खाने को। डर लग रहा है कि आज का दिन खाली ना निकल जाए। जगन भाई सुनो, जो चीज प्यार से दी जाती है उसका स्वाद ही कुछ और होता है। मुखिया पैसे खर्च करेगा, लोगों को फ्री में खिलाएगा, पर स्वाद में वो दिल नहीं मिलेगा जो हम रोज इस चूल्हे के धुएं में पकाते हैं। हमें कोई डर नहीं है। हाँ जगन, हम लोगों ने भूख के वक्त भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। आज अगर पूरा गांव भी वहाँ चला जाए तो कल वही लोग वापस आएंगे, हमारे इस छोटे से घर की खुशबू में।
इस फिश फ्राई के असली मजे में। सही कह रही हो भौजाई, तुम्हारे मन में जो हिम्मत है वो आधे गांव में भी नहीं। चलो मैं चलता हूँ, देखता हूँ मुखिया जी का ढाबा, फिर शाम तक खबर लाऊंगा कि गांव वालों को स्वाद कैसा लगा। जा भाई जा, और बता देना मुखिया जी को, असली फिश फ्राई का स्वाद तो अभी भी चूल्हे के धुएं में ही बसता है, उनके नए ढाबे के बोर्ड में नहीं। इधर ये सभी इतनी बातें कर रहे थे और उधर मुखिया। अरे भाइयों, आज पूरे गांव के लिए है फ्री फिश फ्राई, जितना चाहो खाओ, बस याद रखना अब गांव में सबसे बढ़िया स्वाद मुखिया ढाबा पर ही मिलेगा। वाह मुखिया जी, आज तो आप राजा निकले, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था, फिश फ्राई भी फ्री में। हाँ भाई, लेकिन कुछ ज्यादा नमक लग रहा है, तेल भी ठंडा है लगता है। श्श, बोल मत, फ्री की है ना, क्या पता कल पैसे लग जाएं। थोड़ी देर बाद सब चुपचाप खाते रहते हैं, कोई ज्यादा तारीफ नहीं करता। ऐसे ही लोग खाते और मुखिया की बड़ाई करते और मुखिया बहुत खुश होता। लोग मुखिया की ढाबे का फिश फ्राई खाकर घर गए। और फिर अगले दिन। अरे ओ भाई, आओ, आज भी ताजी मछली बनी है, आधे दाम में दे रहा हूं। अरे कोई तो आओ। ऐसे ही वो चिल्लाता रहा, लेकिन एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आते हैं। ये क्या हो गया? कल तक तो पूरा गांव मेरे ढाबे पर था, आज कोई दिखता भी नहीं। लगता है सब फिर उस गुड्डू के पास लौट गए। फ्री में खिलाया, पैसे भी गए, अब तो तेल भी बचा नहीं। कहीं लोग गुड्डू के घर तो नहीं जा रहे, चलकर देखना पड़ेगा। इतना सोचकर मुखिया तुरंत गुड्डू के घर की तरफ निकल पड़ा। और फिर थोड़ी ही देर में गुड्डू के घर पहुंचकर देखा तो देखता रह गया, वही सारे लोग आज गुड्डू के घर पर खाने आए थे जो कल मुखिया के ढाबे पर खाने गए थे। इतना देखकर मुखिया बहुत गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ जगदीश के छोरे, कल तो तुम मेरे ढाबे पे बैठकर फ्री में पेट फाड़ के खा गया था, और आज पैसे देकर खाने की बारी आई तो तू यहां गुड्डू के घर चला आया। अरे तुम सब गांव वाले भी ना बड़े चालू निकले, फ्री की चीज दिखी तो आंखें चमक उठी, अब जब पैसे देने की नौबत आई तो भागे चले आए गुड्डू के पास। इसका हिसाब मैं लूंगा, एक एक से लूंगा, समझे सब लोग? इतनी बात सुनकर गुड्डू और चंपा तुरंत आगे आए और मुखिया से बोले, मुखिया जी, गुस्सा छोड़िए, इतनी बात पे नाराज क्यों होते हैं? आपने ढाबा खोला, अच्छा किया, मेहनत भी की, पर देखिए, स्वाद सिर्फ मसाले या पैसे से नहीं बिकता। स्वाद तो उस दिल में बसता है जहां सच्चाई और अपनापन होता है। हमने गांव वालों को सिर्फ फिश फ्राई नहीं बेचा, हमने उनका भरोसा बेचा है। वो भरोसा जो सालों से उनके साथ बैठकर हंसकर बोलकर कमाया है। आपने कल फ्री में खिलाया, लोग गए, पर आज वो लौट आए क्योंकि खाने में नमक नहीं था, वो वाला नमक जो दिल का होता है। मुखिया जी, मुखिया जी, पैसों से दुकान बन जाती है, पर अपनेपन से नाम बनता है। आप फिश फ्राई बेच सकते हैं, पर वो मोहब्बत नहीं जो इन लोगों ने हमारे साथ बांटी है। लोग जब हमारे घर आते हैं तो उन्हें बस खाना नहीं बल्कि अपनापन भी मिलता है। आपने देखा होगा, हम कभी किसी को भगाते नहीं, हर किसी को भैया बहन बोलकर बुलाते हैं। यही है असली स्वाद हमारे घर का। सच कह रहे हो तुम दोनों, मैंने तो बस लालच में आंख मूंद ली थी। सोचा था पैसे से सब कुछ खरीद लूंगा, पर यह नहीं समझा कि प्यार और भरोसा तो कमाना पड़ता है। शायद यही मेरी गलती थी। गुड्डू, चंपा, अब समझ गया हूं, असली जीत पैसे की नहीं मन की होती है। चलता हूं मैं, और हां, आज से किसी की मेहनत से जलन नहीं रखूंगा। इतना बोलकर मुखिया चला जाता है